मसीह यीशु में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। अजीज बहनों और भाइयों, जिंदगी के सफर में हम सब दौड़ रहे हैं। कोई थका हुआ है, कोई टूटा हुआ है, कोई मसाइल के बोझ तले दबा हुआ है और कोई ईमान में कमजोर हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, हम किसकी तरफ देख रहे हैं? क्या हम अपने हालात को देख रहे हैं? क्या हम लोगों की बातों को देख रहे हैं, या हम यीशु को देख रहे हैं? क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। अजीज बहनों और भाइयों, अगर हमारी नजरें यीशु से हट गई तो हम डगमगा जाएंगे, लेकिन अगर हमारी नजरें यीशु पर जमी रही तो हम हर हाल में कायम रहेंगे। आज मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस पैगाम को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। और अगर ये पैगाम आपको बरकत दे, इसे लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और पेज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को यीशु की तरफ देखने में मदद दे सकता है। खुदावंद आपको बरकत दे। अजीज बहनों और भाइयों, हमारे आज के पैगाम का मौजू है यीशु को तकते रहना। आइए इस खूबसूरत कलाम के चंद अहम नुकात को सुनते हैं। अजीज बहनों और भाइयों, कलाम खुदा में लिखा है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम 12 बाब 2 आयत। नंबर 1, अजीजों, यीशु ईमान का बानी है। ईमान हमारी अपनी कोशिश का नतीजा नहीं है, बल्कि ये खुदा का तोहफा है जो यीशु के वसीला से हमें इस फजल के दौर में मिला है। यीशु ही वो है जिसने हमारे दिल में ईमान पैदा किया। जब हम गुनाह में मुर्दा थे, हम खुद ईमान नहीं ला सकते थे, लेकिन खुदा ने हमें जगाया और यीशु के जरिए हमें ईमान दिया। ये ईमान हमारी काबिलियत पर नहीं, बल्कि खुदा के फजल पर खड़ा है। अजीज बहनों और भाइयों, इसलिए हमें फ़ख्र नहीं बल्कि शुक्र करना चाहिए। अगर यीशु ने आगाज़ किया है तो वही हमें संभालेगा। हमारी नजात का सफ़र उसी से शुरू होता है और यही हमें यकीन दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। और नंबर 2, यीशु ईमान का कामिल करने वाला और इख्तिताम तक ले जाने वाला है। अजीज बहनों और भाइयों, कलाम खुदा फिलिपियों 1 बाब 6 आयत और इब्रानियों 12 बाब 2 आयत लिखा है, जिसने ईमान का आगाज़ किया वही उसे मुकम्मल भी करेगा। हम अक्सर बीच रास्ते में थक जाते हैं, लेकिन यीशु हमें अधूरा नहीं छोड़ता। वो हमें संवारता है, सिखाता है और बढ़ाता है। मुश्किलात के ज़रिए हमारा ईमान मजबूत होता है। हर आजमाइश हमें यीशु के करीब लाती है। वो हमें गिरते हुए उठाता है और कमज़ोर होने पर मजबूत करता है। यीशु का काम कभी अधूरा नहीं रहता। वो हमें आखिर तक लेकर जाएगा। ये हमारा नहीं बल्कि उसी का वादा है। और नंबर 3, यीशु को तकते रहना ईमान की शर्त है। कलाम खुदा अंजील मुकद्दस मत्ती 14 बाब 29 और 30 आयत और कुलसियों 3 बाब 2 आयत में हमें ईमान का जिक्र मिलता है। अजीजों, पतरस पानी पर चल रहा था। जब तक वो यीशु को देखता रहा वो कायम रहा, लेकिन जैसे ही उसने हवा और लहरों को देखा तो वो डूबने लगा। यह हमारी ज़िंदगी की तस्वीर है। जब हम मसाइल को देखते हैं हम कमज़ोर पड़ते हैं। जब हम लोगों को देखते हैं हम मायूस होते हैं, लेकिन जब हम यीशु को देखते हैं हम मजबूत होते हैं। अजीज बहनों और भाइयों, यीशु पर हमारी नज़रें जमाए रखना ईमान की बुनियाद है। ये रोज़ाना का फ़ैसला है कि हम किसको देखेंगे, और यही फ़ैसला हमारी रूहानी हालत तय करता है। और नंबर 4, दौड़ में साबित कदम रहने के लिए यीशु को देखना ज़रूरी है। कलाम खुदा 2 तीमुथियुस 4 बाब 7 आयत में भी हमें ईमान के दौड़ का जिक्र मिलता है। अजीज बहनों और भाइयों, ज़िंदगी एक दौड़ है और ये आसान दौड़ नहीं है। इसमें थकन है, मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें सब्र के साथ दौड़ना है, और ये तब मुमकिन है जब हम यीशु को देखते रहेंगे। वो हमारी ताकत है, वो हमारी उम्मीद है। जब हम थकते हैं वो हमें ताजगी देता है। जब हम गिरने लगते हैं वो हमें उठाता है और संभालता है। यीशु के बगैर हम ये दौड़ मुकम्मल नहीं कर सकते। अजीजों, यीशु के बगैर हम ईमान की दौड़ को मुकम्मल नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ हम फतहमंद होते हैं। और नंबर 5, यीशु को तकते रहना फतह और जलाल की कुंजी है। अजीज बहनों और भाइयों, कलाम खुदा रोमियो 8 बाब 37 आयत में हमें फतह का जिक्र, ईमान के वसीला से फतह का जिक्र मिलता है। अजीजों, यीशु ने सलीब की तकलीफ बर्दाश्त की क्योंकि वो आगे की खुशी को देख रहा था। उसने दुख को देखा नहीं बल्कि मकसद को देखा। ये हमें सिखाता है कि हम भी अपनी नज़रें मकसद पर रखें। मुश्किलात आर्जी हैं, लेकिन जलाल अब्दी है। जब हम यीशु को देखते हैं हम हौसला पाते हैं। हम हिम्मत नहीं हारते बल्कि आगे बढ़ते जाते हैं और आखिरकार हम भी फतह पाते हैं। अज़ीज़ों, यीशु के साथ हम हमेशा
غالب آتے ہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیو، آج آپ کے ہاتھ فیصلہ، آج آپ کے ہاتھ میں، آپ کس کو دیکھیں گے، حالات کو، لوگوں کو، یا یسوع مسیح کو؟ اگر آپ یسوع کو دیکھیں گے تو آپ کبھی نہیں ڈگمگائیں گے۔ عزیز بہنوں اور بھائیو، آپ سے درخواست کرتا ہوں اس پیغام کو لائک کریں، اسے دوسروں تک شیئر کریں اور پیج کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کا ایک شیئر کسی کو یسوع کی طرف دیکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ خداوند آپ کو اس مختصر سے کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔